तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक बंजारों का दल रहता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, अपनी कला और हस्तशिल्प बेचकर जीवन यापन करते थे। इस दल में एक वृद्ध साधु भी था जिसका नाम था अगम। अगम साधु किसी एक देवता में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनका मानना था कि ईश्वर हर कण में है, विशेषकर प्रकृति और मनुष्य के कर्मों में। वे हर सावन में शिव के स्वरूप को प्रकृति में ही खोजते थे। इस साल सावन के महीने में अगम साधु ने अपने बंजारा दल के साथ एक ऐसे गांव में डेरा डाला जहां अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था। गांव के लोग बारिश न होने, बीमारियों के फैलने या फसलों के खराब होने का दोष हमेशा किसी अदृश्य शक्ति या अपने ही कर्मों को देते थे और फिर बड़े बड़े अनुष्ठानों में अपना सारा धन बर्बाद कर देते थे। वे यह नहीं समझते थे कि इन समस्याओं का समाधान उनके अपने हाथों में भी है। सावन का पहला सोमवार आया और गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिव मंदिर में महंगे अनुष्ठान और पूजाएं कर रहे थे। अगम साधु ने ये सब देखा। उन्होंने निश्चय किया कि इस सावन में वे इन लोगों को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाएंगे। उन्होंने अपने मौन कर्म से लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। एक दिन अगम साधु ने गांव के बाहर एक सूखी पड़ी नदी देखी। यह नदी कभी गांव की जीवन रेखा थी, पर अब ये कचरे और पत्थरों से भरी हुई थी। लोग इसे शापित नदी कहते थे और इसके पास जाने से भी डरते थे। अगम साधु ने बिना कुछ कहे उस नदी के पास गए और उसे साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से कचरा हटाया, पत्थरों को किनारे किया और नदी के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली झाड़ियों को काटा। उनकी यह हरकत देखकर गांव के कुछ लोग हंसे। अरे साधु, इस शापित नदी को साफ करने से क्या होगा? ये तो कभी नहीं बहेगी। एक ग्रामीण ने मजाक उड़ाया। अगम साधु ने बस मुस्कुरा दिया और अपना काम जारी रखा। उनके बंजारा दल के कुछ युवा सदस्य भी उनसे प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ गए। वे जानते थे कि अगम साधु का हर कार्य किसी गहरे अर्थ से जुड़ा होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अगम साधु और उनके साथियों ने नदी का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। सावन की बारिश की बूंद अब साफ हुई नदी की तलहटी पर पड़ती और कुछ स्थानों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। गांव के लोगों ने देखा कि अगम साधु, जो किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करते थे, वो एक ऐसी नदी को साफ कर रहे हैं जिसे सबने छोड़ दिया था। उनकी निस्वार्थ मेहनत देखकर गांव के कुछ बुद्धिजीवी और युवा भी प्रभावित हुए। वे भी अगम साधु के साथ नदी साफ करने में जुट गए। उन्हें समझ आने लगा था कि यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है। सावन के अंतिम सोमवार तक नदी का एक बड़ा हिस्सा साफ हो चुका था और उसमें वर्षा का पानी जमा होने लगा था। नदी की धारा धीरे धीरे फिर से बहने लगी थी। ये किस बड़ी ही चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन अगम साधु ने गांव के लोगों को नदी के पास बुलाया। उन्होंने बिना कुछ कहे नदी से एक अंजुली जल लिया और उसे अपने माथे पर लगाया। फिर उन्होंने सभी को एक खाली जगह पर इशारा किया जहां वे सभी मिलकर वृक्षारोपण कर सकते थे। गांव के मुखिया ने अगम साधु के पैरों में गिरकर कहा, महाराज, आपने हमें सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि इस प्रकृति में और हमारे कर्मों में है। हमने अपना सारा धन व्यर्थ के अनुष्ठानों में बर्बाद कर दिया, पर आपने हमें बिना कुछ मांगे जीवन दिया। अगम साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव केवल तब प्रसन्न होते हैं जब तुम अपने चारों ओर के जीवन का सम्मान करते हो। सावन हमें यही सिखाता है कि हम प्रकृति से जुड़े, अपने हाथों से कर्म करें और एक दूसरे के लिए जिएं। उस दिन से गांव के लोग हर सावन में न केवल शिव मंदिर में पूजा करते थे, बल्कि नदी की सफाई करते और पेड़ लगाते थे। अगम साधु की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण,
निस्वार्थ सेवा और अंधविश्वासों को त्याग कर कर्म करने में निहित है। और यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगम साधु और उनके बंजारा दल ने गांव में जो जागरूकता फैलाई थी, वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं थी। गांव के लोग अब अंधविश्वासों से दूर होकर कर्म और प्रकृति संरक्षण के महत्व को समझने लगे थे। जमींदार किशनलाल, जो पहले सिर्फ दिखावे के लिए दान करता था, अब अगम साधु के साथ मिलकर वास्तविक सेवा कार्यों में जुट गया था। अगले सावन में गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई। गांव के बच्चे खासकर गर्मियों में पानी की कमी और गर्मी के कारण बीमार पड़ जाते थे। गांव के पास कोई सुरक्षित और स्वच्छ खेल का मैदान भी नहीं था जहां बच्चे खेल सकें। अगम साधु ने देखा कि गांव के बुजुर्ग भी दोपहर में छाया न होने के कारण घरों में ही दुबके रहते थे। अगम साधु ने फिर से अपने मौन कर्म का रास्ता चुना। उन्होंने बिना कुछ कहे गांव के बाहर एक बड़ी बंजर जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। यह जमीन वर्षों से खाली पड़ी थी, पत्थरों और सूखी झाड़ियों से भरी हुई थी। अगम साधु ने वहां छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू की। गांव के लोग अगम साधु को काम करते देखते थे, पर इस बार किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। उन्हें पता था कि अगम साधु का हर काम किसी गहरे अर्थ से जुड़ा होता है। किशनलाल अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने तुरंत अगम साधु के मौन इरादे को समझा। उसने गांव के युवाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया। चलो भाइयों, साधु महाराज हमें दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस जमीन को जीवन देना है। पूरा गांव इस काम में जुट गया। अगम साधु के मार्गदर्शन में उन्होंने उस बंजर जमीन को समतल किया। उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा तालाब खोदा ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। फिर उन्होंने तालाब के चारों ओर और पूरे मैदान में छायादार पेड़ लगाने शुरू किए, खासकर नीम और बरगद जैसे पेड़ जो गर्मी से राहत देते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। अगम साधु ने उन्हें सिखाया कि पेड़ लगाना भी शिव की ही पूजा है, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देते हैं। सावन की बारिश ने उनके काम में मदद की। तालाब भर गया और नए लगाए गए पौधों को जीवन मिल गया। अगम साधु और बंजारा दल के बच्चे भी इस कार्य में शामिल थे। वे खुशी खुशी छोटे छोटे पौधों को पानी देते थे। किशनलाल ने सुनिश्चित किया कि सभी को पर्याप्त भोजन और पानी मिले। सावन के अंतिम सोमवार तक वह बंजर जमीन एक हरे भरे सामुदायिक उपवन और खेल के मैदान में बदल चुकी थी। तालाब लबालब भरा था और चारों ओर छोटे छोटे पौधे हरियाली बिखेर रहे थे। यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां बच्चे सुरक्षित रूप से खेल सकते थे, बुजुर्ग बैठकर आराम कर सकते थे और महिलाएं तालाब से पानी भर सकती थीं। उस दिन अगम साधु ने गांव के सभी लोगों को उस नव निर्मित उपवन में बुलाया। उन्होंने बिना कुछ कहे तालाब से एक अंजुली पानी लिया और उपवन के एक नवज आता पौधे पर अर्पित किया। यह एक मौन उपदेश था। किशनलाल ने गांव वालों से कहा, साधु महाराज ने हमें इस सावन में सबसे बड़ा सबक सिखाया है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हरे भरे पेड़ों में, शीतल जल में और बच्चों की हंसी में बसते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो वह हमें कई छोटे ऊना लौटाती है। अगम साधु ने अपनी मौन मुद्रा में ही संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। उस दिन से वह गांव हरियाली ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सामुदायिक उपवन की देखभाल करते, नए पेड़ लगाते और जल संरक्षण का संकल्प लेते थे। अगम साधु की कहानी एक शाश्वत प्रेरणा बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य बनाने में निहित है। और यही शिव का सबसे बड़ा और चिरस्थायी आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।